आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है व्हाई डू पीरियड्स कम इन गर्ल, यानी पीरियड्स गर्ल्स में क्यों आते हैं। आई नो इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, बट मुझे लगता है आज इस पर बात करने की जरूरत है। हालांकि बात करें अगर आज के टाइम की, द प्रेजेंट टाइम, तो इसके साइंटिफिक यानी बायोलॉजिकल रीजंस भी हैं, बट अगर माइथोलॉजी की माने अगर भागवत पुराण की, तो इसके अकॉर्डिंग भागवत पुराण में एक कथा है यानी एक कहानी है जिसके अकॉर्डिंग गर्ल्स में पीरियड क्यों आते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन उसमें भी है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके मैथोलॉजिकल और बायोलॉजिकल यानी साइंटिफिक रीजंस क्या है। तो चलिए एक एक करके इन सभी को समझते हैं। बात करें अगर मैथोलॉजी की यानी पौराणिक कथाओं की, तो भागवत पुराण में भी इसका जिक्र मिलता है। कहते हैं कि भगवान इंद्र को अपनी गलतियों की वजह से उन्हें श्राप मिला था, यानी ब्रह्म हत्या का दोष उनके ऊपर था। इस चीज को खत्म करने के लिए अपने ऊपर से उन्होंने स्त्री, वृक्ष, जल और धरती, इन चारों चीजों में अपने पाप का हिस्सा एक हिस्सा बांट दिया। अब ये हालांकि ये स्टोरी है माइथोलॉजी की, पौराणिक कथाओं की, लेकिन जहाँ देखा जाए कि भारत देश में इनकी मान्यता है, तो भागवत पुराण में जो भी चीजें हैं उन कहानियों को लेके भी लोग चलते हैं। अगर आप आज अपने गांव में जाएंगे, कहीं सर्वे करेंगे, तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स जो एक मिड एज क्रॉस कर चुके हैं उनके पास से आप यही कहानी सुनने को पाएंगे। हालांकि वो कहानियां उनके पास पूरी नहीं होती, बट मैं आपको आज पूरी स्टोरीज की बताती हूँ। कहते हैं कि एक बार गुरु बृहस्पति यानी जिन्हें देवों का गुरु कहा जाता है, वो गुस्सा हो जाते हैं इंद्र जी से। अब इस मौके का फायदा उठाते हैं राक्षस यानी वहाँ के दानव। अब जो राक्षस होते हैं वो हमला कर देते हैं इंद्रलोक पे। इसकी वजह से इंद्र को अपनी गद्दी छोड़कर भागना पड़ता है। अब इससे होता है कि जाते हैं जगत गुरु ब्रह्मा के पास और इसका उपाय मांगते हैं। जगत गुरु ब्रह्मा उन्हें कहते हैं कि आप जाइए और किसी ब्रह्म राक्षस की सेवा करिए। अब ब्रह्म राक्षस यानी किसी ब्रह्म ज्ञानी की सेवा, आप जाइए और किसी ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करिए। इंद्र जी जाते हैं और उस किसी ब्रह्म ज्ञानी को लेके उसकी सेवा करने लगते हैं। सेवा करते करते जब उन्हें कुछ भोग को चढ़ाते, उन्हें कुछ खाने को देते, कुछ अर्पण करते, तो वो चीज जो थी वो राक्षस के पास चली जाती थी। ऐसा क्यों? इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि जो ब्रह्म ज्ञानी था उसकी जो माता थी वो एक राक्षस थी। बट जब इंद्र जी ऐसा कर रहे थे तो उन्हें नहीं पता था। जब बाद में इन्हें पता चला, उन्हें बहुत गुस्सा है, तो ये गुस्से में आकर क्या करते हैं कि उस ब्रह्म ज्ञानी की हत्या कर देते हैं। तभी से कहते हैं कि उनके ऊपर एक ब्रह्म हत्या का दोष लग जाता है। अब इंद्र जी जहां भी जाते हैं उनके पीछे ये दोष एक राक्षस की तरह पीछा करता। इंद्र जी थक हार कर एक फूल के अंदर समा जाते हैं और वहां पे वर्षों तक तपस्या करते हैं। इनकी तपस्या से खुश होकर श्री हरि नारायण यानी भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और इन्हें वरदान मांगने के लिए बोलते हैं। तो इंद्र जी बोलते हैं कि आप मुझे इस पाप से मुक्ति का वरदान दीजिए। भगवान विष्णु ने उपाय बताते हैं कि जाइए आप चार ऐसी चीजें, या आप जान सकते हैं कि नदी, जल, वृक्ष और स्त्री, इन चारों को अपने पाप का एक एक अंश दे दीजिए। अब इंद्र भगवान जो ये सभी को अपने पाप का एक एक अंश दे देते हैं और इसी के रूप में जो स्त्री को इंद्र जी ने अपने पाप का एक अंश दिया था वरदान के रूप में, वही आज स्त्रियों में पीरियड्स के रूप में आता है, यानी मासिक धर्म के रूप में हर महीने उनको यातना सहना पड़ता है। अब देखा जाए तो ये तो है माइथोलॉजी यानी पौराणिक कथाओं की बात। आज के जमाने में ये थ्योरी शायद थोड़ा एग्जिस्ट नहीं करती। इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि दिस इज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन इज। यहाँ पे बायोलॉजिकल रीजन सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड सेकेंड रीजन है बायोलॉजिकल। बात करें अगर बायोलॉजिकल रीजन की, तो बायोलॉजी यानी साइंटिफिक रीजंस के अकॉर्डिंग जब एक गर्ल्स चाइल्ड का जन्म होता है तो उनमें प्रेजेंट होती हैं 2 ओवरी, जिन्हें हम साथ में मिलाकर ओवरीज बोलते हैं। अब ये ओवरीज जो होती हैं इनमें थाउजेंड्स ऑफ फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये फॉलिकल क्या होता है? फॉलिकल एक तरह का अनराइपन एग होता है, यानी एक ऐसा जो भी राइप नहीं हुआ है। अब ये थाउजेंड्स ऑफ फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं ओवरी में, यानी 2 ओवरी होती है, सभी में थाउजेंड्स ऑफ फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं। जब ये फॉलिकल मैच्योर हो जाते हैं तो क्या होता है कि रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये मैच्योर कब होते हैं? जब एक गर्ल अपनी प्यूबर्टी की स्टेज पे पहुंचती है। अब ये प्यूबर्टी क्या है?
प्यूबर्टी एक पर्टिकुलर एज है जब एक गर्ल्स या बॉयज जो होते हैं वो सेक्सुअली मैच्योर होने लगते हैं। प्यूबर्टी एक पर्टिकुलर एज है जिसमें एक बॉय और एक गर्ल सेक्सुअली मैच्योर होने लगते हैं, यानी एक एडोलेसेंस एज जिसमें ये सारी चीजें आती हैं। अब जब एक पर्टिकुलर एज में गर्ल्स पहुंचती हैं तो उनमें ये पीरियड्स होना स्टार्ट होता है। अगर देखा जाए तो 13 to 18 इनके बीच में ही गर्ल्स को पीरियड्स होता है। अब ये होता क्यों? क्योंकि जब ओवरी से एक ओवम, जिसे हम राइपन एग बोलते हैं, जैसे हम अभी फॉलिकल बोल रहे थे अनराइपन एग को, तो अनराइपन एग को ओवम बोलेंगे, ये रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। अब ये मंथली एक एग रिलीज होती है जिसे ओव्यूलेशन बोलते हैं, इस पीरियड को ओव्यूलेशन बोलते हैं। जब एग रिलीज होने वाला था उसके पहले क्या होता है कि जो यूटेरस वॉल है, यूटेरस वॉल खुद को प्रिपेयर करती है ताकि इन द केस अगर ओवम फर्टिलाइज्ड हो गया तो उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। अब ये खुद को प्रिपेयर कैसे करती है? बहुत सारे ब्लड वेसल से कनेक्ट हो जाती है, बहुत सारे ब्लड वेसल से कनेक्ट हो जाती है और खुद को एक स्पंजी टाइप का बना लेती है ताकि जब एग फर्टिलाइज्ड होता है तो उसमें आके खुद को सरवाइव कर सके। अब जब ओवम रिलीज होता है तो ये जाके कुछ 1-2 दिन के लिए ओविडक्ट में रहता है। अब ओविडक्ट में से जब स्पर्म नहीं मिलता तो ये डेड होना स्टार्ट हो जाता है और डेड होने के बाद ये आ जाता है यूटेरस में। अब जब पता चल गया कि इससे मतलब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हुई है तो यानी यूटेरस वॉल की भी जरूरत नहीं है। 2-3 दिन 4 दिन बाद क्या होता है, ओवम जो है वो डेड होना स्टार्ट हो जाता है। उसी के साथ जो यूटेरस वॉल है वो भी ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है। अब जो ये यूटेरस वॉल की ब्रेकिंग होती है ये थोड़ा सा क्रैम्प की तरह गर्ल्स में आपने कभी देखा होगा कि गर्ल्स को थोड़ा सा पेन होता है या एब्डोमेन रीजन में उन्हें पेन होता है, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि वो ब्रेकिंग ऑफ वॉल जो होती है यूटेरस की, उसकी वजह से ये क्रैम्प क्रिएट होता है। अब जब इस डेड सेल्स के जो भी टिश्यूज है तो वो ब्लीडिंग के रूप में और जो यूटेरस वॉल की जो भी ब्लड वेसल्स हैं वो टूट के निकलने लगती हैं एज अ ब्लीडिंग। इसी प्रोसेस को बोलते हैं पीरियड्स यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ये साइकिल जो है मंथली अकर होती है, यानी मंथली होती है एक गर्ल्स में, एक वुमेन में। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। बट बात करें अपनी सोसाइटी की तो सोसाइटी में लेकर इसके बहुत बड़े बड़े मिथ है। कहते हैं कि जब गर्ल्स पीरियड्स के दौरान होती है तो वो इम्प्योर होती है, यानी उनका जो सोल होता है, उनकी जो आत्मा होती है वो इम्प्योर होती है। बहुत सारी सोसाइटीज तो ऐसी है उन्हें अलग ढंग से ट्रीट करती है। आई कांट एक्सप्रेस वो फीलिंग क्या होती होगी जब एक गर्ल्स के साथ किसी और तरह से बिहेव किया जाता होगा। अब मैं आपको कुछ ऐसे रियल स्टोरीज बताऊंगी कि क्यों जरूरी है अवेयरनेस, यानी जागरूकता इस चीज को लेकर क्यों जरूरी। अब मैं आपको इस चीज को लेकर कई स्टोरीज बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि क्यों जरूरी है इस टॉपिक पर लोगों को अवेयर होना। स्टार्ट करते हैं पहले स्टोरी से। जो स्टोरी है एक स्कूल ड्रॉप आउट की स्टोरी, यानी एक ऐसी लड़की जो स्कूल से ड्रॉप लेती है। एक स्टडी की माने तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश में 23% गर्ल्स ऐसी हैं जो अपने फर्स्ट पीरियड के दौरान स्कूल से छुट्टी लेती हैं। ये रीजन इसलिए क्योंकि वहाँ की हाइजीनिक कंडीशन अच्छी नहीं है, पहला रीजन तो ये है। और दूसरा रीजन तो ये है कि उनके जो पेरेंट्स होते हैं या जो सोसाइटी होती है वो कभी गर्ल्स चाइल्ड को ये बताती ही नहीं है कि पीरियड्स यानी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। उसे ऐसा ट्रीट किया जाता है कि ये बायोलॉजिकल नहीं, एक ऐसा प्रोसेस है जो गर्ल्स या वुमेन्स को इम्प्योर बनाता है। तो इससे ये लर्निंग मिल सकती है कि साइलेंस अराउंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक गर्ल्स को, एक वुमेन को एजुकेट होने से भी रोकती है क्योंकि उसके टाइम में भी लॉस होता है उस दौरान। दूसरी स्टोरी है रिलेटेड टू नेपाल। नेपाल में आज भी कुछ ऐसे इलाके ऐसे हैं जहाँ वुमेन्स पीरियड्स के दौरान उनको एक अलग झोपड़ी में भेज दिया जाता है। अब 2019 के केस की माने तो वहाँ पे एक वुमेन की स्टोरी, वरना ये एक्चुअली बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा था कि वहाँ पे सफोकेशन की वजह से उसकी मौत हो जाती है। रात की ठंड थी, वो ठंड से बचने के लिए क्या करती है, आग जलाती है। झोपड़ी सूखी चीजों की बनी होती है तो उस आग लगने की वजह से क्या होता है कि वो पूरी की पूरी झोपड़ी जल जाती है। इसकी वजह से एक औरत की मौत हो जाती है। और दूसरा ये भी है सिर्फ स्टोरी से रिलेटेड कि वहाँ पे रहने की वजह से किसी के पास कोई हाइजीनिक कंडीशंस नहीं होती। एक तो वहाँ नेपाल के रीजन्स के लोग इस चीज को एक इम्प्योर जैसा मानते हैं, यानी
वो चीज़ शुद्ध नहीं है। इसलिए जब वो पीरियड्स के दौरान पे होती हैं, उनके पास जब मासिक धर्म की यातना सहने का समय आता है तो उन्हें घर से निकाल दिया जाता है ताकि वो एक झोपड़ी में जाके रह सकें। अब ये सब चीजें जो खत्म होती हैं तो वो दोबारा अपने घर आ सकती हैं, बट उस चीज का क्या जो वो अब उस झोपड़ी में जाके रह के गुजार रही होती है। अब इसकी लर्निंग क्या हो सकती है? इसकी लर्निंग यह है कि आज भले दुनिया एक साइंटिफिक रीजन में पहुंच गया है, उसके पास बायोलॉजिकल रीजन है, बट मिथ्स एक ऐसी चीज है, पौराणिक ऐसी चीज है जो आज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी सोसाइटी में। XYZ कोई भी सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास हर सोसाइटी में है, चाहे वो किसी भी टॉपिक को लेकर हो, बट जब बात वुमेन्स के केस की आती तो ये चीज कुछ ज्यादा लार्ज स्केल में दिखाई पड़ती है। हालांकि ये बात रही ऐसे ग्रामीण इलाकों की, बात करें अगर अर्बन इलाकों की, तो अर्बन इलाकों में भी इसकी कंडीशन अच्छी नहीं है। अर्बन इलाकों में भी इसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, क्योंकि कोई गर्ल्स या कोई वुमेन्स अगर इस चीज को फेस कर रही होगी या एब्डोमिनल रीजन के क्रैम्प को फेस कर रही होगी तो वो सोसाइटी के किसी भी पर्सन को नहीं बताएगी, क्योंकि एक ऐसा मिथ है ना, अगर कोई बता रहा है तो लोग कहेंगे वो कमजोर है इसलिए उसको पेन हो रहा है। ये चीज एक हंसी का मतलब हंसी का एक रीजन भी बनता जा रहा है। लोग मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उनको नहीं पता होता कि व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस। अब बात करते हैं एक ऐसी पर्सनालिटी की, यानी अरुणचलम मुरुगनंतम। एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने पीरियड्स पैड की मशीन तक को भी बना डाला। ये जब घर में रहते थे ये नोटिस करते थे कि इनकी जो वाइफ है ये डर्टी क्लोथ्स यूज करती थी ड्यूरिंग द पीरियड्स। ये चीज इनको पता जब हुई थी, इन्होंने इस पे बहुत सारी स्टडी करी, रिसर्च करे, बाद में इन्हें पता चला कि ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है। अभी करते क्या है कि अपने ही घर में ये अब सैनिटरी पैड्स स्टार्ट कर देता है बनाने। अब उनकी वाइफ जो है सैनिटरी पैड्स इसलिए यूज नहीं करती थी क्योंकि वो चीज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी सोसाइटी में। जब ये बनाना स्टार्ट करते तो लोग इनका मजाक भी उड़ाते कि ये पागल हो गया है। आज इंडिया में इनको पैडमैन के नाम से भी जाना जाता है। बाद में ये क्या एक इनोवेट करते हैं, एक ऐसी मशीन जो सस्ते दाम पर सैनिटरी पैड्स क्रिएट करती है और इससे ग्रामीण इलाकों में मिलियंस ऑफ वुमेन्स जो होती हैं उनको हेल्प मिलता है। आज मिलियंस ऑफ वुमेन्स ऐसी हैं जो इस सैनिटरी पैड्स का यूज कर रही हैं एक ग्रामीण इलाके की। वरना देखा जाए तो सैनिटरी पैड्स का वैसे प्राइस सोसाइटी में बहुत ज्यादा, अगर मार्केट प्राइस की बात करें तो ज्यादा है। तो आज भी कुछ ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहाँ लोग डर्टी क्लोथ्स भी यूज करते हैं। तो कहते हैं ना कि जब किसी चीज की जरूरत पड़ती है यानी आवश्यकता ही निर्माण की जननी है। अरुणाचलम मुरुगनंतम ने इस चीज को प्रूव किया। आज उन्हें पूरे इंडिया में, भारत में पैडमैन के नाम से जाना जाता है। सो इतनी स्टोरी सुनने के बाद मुझे लगता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अराउंड एक तरह का एजुकेशन, अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। And that every girls have knowledge about why the menstruation cycle occur. अब ये जितनी भी स्टोरीज हैं ये बताती हैं कि किसी चीज के लिए अगर जानकारी ना हो तो कितना घातक रोल प्ले करने लगती है सोसाइटी में। इसलिए ये सभी की ड्यूटी है, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे सोसाइटी में कोई बंदा हो, कि वो गर्ल्स चाइल्ड हो या बॉय चाइल्ड हो, सबको बताए कि व्हाट्स द रीजन बिहाइंड द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। क्योंकि पीरियड्स एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस नहीं है जो गर्ल्स या वुमेन को इम्प्योर बनाता है, एक ऐसे स्टेज में पहुंचा देता है जहाँ पे वो इम्प्योर होती है। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी पीरियड्स एक ऐसा प्रोसेस है जो गर्ल्स या वुमेन्स को इस एज तक पहुंचा सकता है, जो गर्ल्स या वुमेन्स को इस लायक बनाता है ताकि वो पॉसिबल जनरेशंस को क्रिएट कर। अब ये बात रही मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लेकर अनअवेयरनेस की। अगर देखा जाए तो सोसाइटी में आज भी कुछ ऐसे रीजंस हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं। अगर स्पेशली बात करें इंडिया की, तो इंडिया में असम की बात करें तो वहाँ पे अम्बुबच्ची मेला होता है। अब ये मेला होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल से रिलेटेड, क्योंकि वहाँ माँ कामाख्या मंदिर है। अब माँ ऐसी मान्यता है कि माँ कामाख्या जो है वो साल में एक बार मेंस्ट्रुएट करती हैं। तो इस समय होता क्या है कि उस मंदिर को क्लोज कर दिया जाता है 3 दिन के लिए, और ये होता है जून के महीने में। जब इसे दोबारा रीओपन किया जाता है तो एक ग्रांड सेलिब्रेशन होता है जिसमें ऐसी बच्चियां पार्टिसिपेट करती हैं जो मेंस्ट्रुएट हो रही होती है। तो ये चीज हमें दिखाती है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ये इम्प्योर साइकिल नहीं बल्कि एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस और एक ऐसा स्टेज है, एक ऐसा डिवाइन स्टेज जो हर एक गर्ल्स को एक डिवाइन पावर प्रोवाइड करता है। बात करें अगर तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वहाँ भी कुछ ऐसे रीजंस हैं। ये ऐसे स्टेट्स हैं
जब वहाँ की गर्ल चाइल्ड फर्स्ट बार मेंस्ट्रुएट होती है तो एज अ प्यूबर्टी सेलिब्रेशन होता है। इस सेलिब्रेशन में ये होता है क्या है कि जो गर्ल्स होती है उसे अच्छे कपड़े दिए जाते हैं, नए कपड़े दिए जाते हैं और एक पार्टी होती है जिसमें लोग उस लड़के को आशीर्वाद देते हैं ताकि वो एक नए जनरेशन को क्रिएट कर सके और उस पेनफुल कंडीशन को भी सह सके। बात करें अगर केरला स्टेट की, तो केरला स्टेट में थिरंडू कल्याणम नाम का एक मेंस्ट्रुएशन यानी प्यूबर्टी सेरेमनी होती है। इसमें भी सेम प्रोसेस होता है जैसे कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। यहाँ पे जब गर्ल्स फर्स्ट बार मेंस्ट्रुएट होती है तो एक पार्टी यानी एक सेरेमनी होती है। इसमें गर्ल्स को ब्लेस किया जाता है ताकि वो एक अच्छे स्टेज पे पहुंच सके। साथ ही इस चीज को ऐसे देखा जाता है लाइक इट्स अ मिनी वेडिंग यानी छोटी शादी की तरह क्रिएट किया जाता है। एक ऐसा फंक्शन होता है जो सबको मैच्योर बनाता है कि वो एक सेमफुल फीलिंग ना रखें टुवर्ड्स द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। बात करें अगर उड़ीसा स्टेट की, तो उड़ीसा स्टेट में भी लेकर इसकी एक अलग मान्यता है। वहाँ पे राजा पर्व नाम का एक फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। इस फेस्टिवल में होता क्या है कि ये 3 दिन का फेस्टिवल होता है। अब इन 3 दिन में होता क्या है कि जो मान्यता ऐसी है कि जो वहाँ की जो भी धरती माता है वो मेंस्ट्रुएट करती है, यानी जो भूदेवी है वो मेंस्ट्रुएट करती है। इस समय में होता है कि जितने भी एग्रीकल्चर वर्क होते हैं उनको रोक दिया जाता है। झूले सजाए जाते हैं, वहाँ की लड़कियां नए कपड़े पहनती हैं, लोग नए कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और इस सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट किया जाता है। ये चीज सिंबलाइज करती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी गर्ल्स के। ये चीज सिंबलाइज करती है एक तरह का रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द गर्ल्स, वुमेन्स ऑल द मतलब जितनी भी चीजें रिलेटेड है, क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और चीज जो ये सारी स्टोरीज, ये जितनी भी सेलिब्रेशंस हैं, ये जितनी भी सेरेमनीज है, सिंबलाइज करती है इट्स अ डिवाइन प्रोसेस, नॉट अ इम्प्योर प्रोसेस एंड इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसके पीछे बहुत सारे मिथ्स है सोसाइटी में, आई नो, बट लोगों को ये चीज जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। आज सोसाइटी में अगर कोई इस पे बात करता है तो लोग बोलते हैं कि इस चीज पे बात मत करो, बट मुझे लगता है इस चीज पे बात करने की जरूरत है क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। आपके सोसाइटी का हाफ ऑफ द मेजॉरिटी पार्ट ये चीज फेस करता है, क्यों ना इस चीज के बारे में लोगों के पास अवेयरनेस हो। सिंबलाइज द रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द वुमेन एंड देयर फर्टिलिटी पावर।